फॉर्च्यूनर है वो टक्कर मार दिया किसी ऑटो को, कल एक्सीडेंट किया है। तो ये न्यूज़ जो है ये रियल है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। साथ ही आज मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास सिंह जी भी मौजूद हैं। बीती रात मशहूर यूट्यूबर मनोज डे की फॉर्च्यूनर का एक भयावह एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। विकास जी, बताइए कि क्या कुछ किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है और क्या कुछ जानकारी आपके पास है। देखिए श्रेया, कल देर रात जो है धनबाद के चर्चित यूट्यूबर जो है मनोज डे, उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट बताया जा रहा है कि उनकी एक जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो जो है देर रात अपने दोस्तों के साथ जो है कहीं पार्टी करने गए हुए थे, है ना। पार्टी करके वापस आ रहे थे, तो ऐसे में बैलेंस बिगड़ने की वजह से कहें या फिर उनकी स्थिति ऐसी नहीं, स्पीडिंग का भी मामला हो सकता है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जब क्योंकि न्यूज़ चैनल्स और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि जो वो ड्रिंक किए हुए थे, ड्रिंक करने की वजह से गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। और देखिए जो मनोज डे हैं वो काफ़ी नीचे से ऊपर गए हैं, कहीं ना कहीं एक गरीब फैमिली से ये बंदा आता है। और समझिए कि एक्सीडेंट करके मौका वारदात से भाग जाना ये दर्शाता है कि इंसान जब छोटा से बड़ा बनता है तो उसकी सोच भी बड़ी हो जाती है, उसकी मानसिकता भी ऐसी हो जाती है कि लोगों को मदद नहीं करना, मैं फंस जाऊंगा, है ना। तो ये मनोज डे जो है कल देर रात तक जो है वहाँ से फरार बताया जा रहा था, अभी भी फरार ही बताया जा रहा है। लेकिन आज जो उनका स्टेटमेंट आया उनके फेसबुक हैंडल से, उनके पेज से, उनके यूट्यूब के माध्यम से, वो बता रहे हैं कि कब उनका जो चाचा का लड़का है वो चाबी लेके गया उनको पता ही नहीं है। आपकी गाड़ी है, करोड़ों की गाड़ी आपने खरीदी है और उसे यूं ही कोई लेके चला जा रहा है और आप बता रहे हैं इतने इजी शब्दों में कि वो कब लेके चला गया मुझे पता ही नहीं है ना। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से उनका बयान है, एक बार बयान आप सुनिए, उनके चेहरे पे जो मायूसी छाई हुई है उससे वो साफ पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, है ना। भारत में यही विडंबना है कि जब कोई गरीब किसी अमीर की गाड़ी से कुचला जाता है तो संविधान और कंडिकाएं सब बदल दी जाती हैं। जिस ऑटो वाले को चोट लगी है अभी निरंतर लगातार मनोज डे जो है उनके संपर्क में है जी, है ना। और उनको फोन कर रहे हैं मनोज डे कि गलती हमारे तरफ से है, हमसे गलती हुई, माफ़ कर दीजिए, एफआईआर वापस ले लीजिए। पर कन्फेशन में मनोज डे ये कबूल कर रहे हैं कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, उनके जो भाई हैं वो चला रहे थे। चलिए, मैं मानता हूँ कि अगर किसी को बचाना है, देखिए एमवी एक्ट जो होता है ना, बहुत ही एक दूसरा उसमें एक्ट, ये एक्ट जो है अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है, एमवी व्हीकल एक्ट। और एमवी व्हीकल एक्ट में हमेशा जो है आप देखते होंगे कि ड्राइवर को ही प्लस पॉइंट मिलता है ना। ड्राइवर हमेशा बच के निकल जाता है ना। तो हो सकता है कि मनोज डे जेल नहीं जाना चाहते हो, इसलिए भी कह रहे हो कि मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, है ना, भाई गाड़ी लेके गया था, शादी में गया था, आप करोड़ों की गाड़ी रखे हुए हैं और ऐसे ही आपका भाई लेके चला जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। और आज आप स्टेटमेंट अपने पेज पे आके दे रहे हैं, यानी सोशल मीडिया, आपके पास मिलियंस पे फॉलोवर है, इसका मतलब आप जो भी बोलेंगे लोग समझ जाएंगे, विश्वास कर लेंगे आप पे। बिल्कुल। तो इतनी इस इंसिडेंट से क्या उनकी जो लाइमलाइट है, जो इतनी चर्चाएं वो बटोर रहे हैं बीते दिनों से, क्या उस पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, पब्लिक के बीच में जब इस तरह का जब संदेश जाता है कि एक यूट्यूबर जो है मौका वारदात से फरार हो गया एक्सीडेंट करने के बाद, तो ये निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि मनोज डे को लोगों ने ही बनाया है जी। और लोगों की मदद करने की बजाय वो खुद की गाड़ी से, करोड़ों की गाड़ी से किसी गरीब को रौंद दे रहे हैं, हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो भाग जा रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ झलकता है कि उनके पास पैसा आने से जो है उनका स्वभाव में कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है और जो लोगों का अट्रैक्शन, संवेदना था, लोग उनको फॉलो कर रहे थे, उनके यूट्यूब के वीडियो को देख रहे थे, सीख रहे थे, कहीं ना कहीं इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति का जो चरित्र है वो चरित्र ही उसे महान बनाता है। कहीं ना कहीं ये जब खबर निकल के आया कि मनोज डे फरार बताया जाए, सभी न्यूज़ चैनल में आप उठा के देखिए, खबर यही है कि वो फरार बताया जा रहा है। अब जब दबिश बढ़ी है पुलिस की, अब उनको लग रहा है कि वो जेल जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे अभी उन्होंने ये कहा है, अभी अपने फेसबुक हैंडल से लाइव आकर के कुछ ही घंटों पहले उन्होंने कहा है कि इसमें मेरा कोई मामला नहीं है और मैं इसमें कहीं भी संलिप्त नहीं हूँ। तो अभी देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ करती है, क्योंकि लगातार जो है घर वालों के संपर्क में है मनोज डे। हमारे पास जो फुटेज है, वीडियो फुटेज है हमारे पास में, उस फुटेज में भी आप सुन सकते हैं कि बयान में वो बता रहा है ऑटो चालक कि मनोज डे की तरफ से कंसल्ट किया जा रहा है।
हालांकि वो जो ऑटो चालक है उनको पता नहीं था कि ये मशहूर यूट्यूबर मनोज डे की गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गरीब सिर्फ इतना जानता है कि उसका नुकसान हुआ है तो उसे भरपाई चाहिए, क्यों ना वो टाटा बिरला अंबानी ही हो, उसको उसके मेहनत का जो उसका ऑटो था ड्राइवर का जो उसको चोटें लगी उसका वो हर्जाना भी मांगने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह भी है कि अब सेटलमेंट के का जुगाड़ लगा रहे हैं मनोज डे और लाइव आकर के बोल रहे हैं कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। तो निश्चित तौर पे वो अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मामला ये है कि बीती रात मनोज डे की फॉर्च्यूनर से एक ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों के बीच भिड़ंत हो जाती है। हालांकि मनोज डे का एक कन्फेशन भी आया है पूरे मामले के बाद, पर चीज़ें अभी भी साफ नहीं है। पुलिस इस वक्त जांच कर रही है पूरे मामले की और जल्द ही तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आ जाएगी। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद। Audio